अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम लोग फ़ोटोन के बारे में स्टडी करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो क्लासिकल फ़िज़िक्स थी उसमें कुछ फेलियर थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के बारे में, उसको इनकाउंटर किया था प्लांक्स ने। प्लांक्स के क्या असम्पशन थे कि हमारे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है जो कि अगर इस फॉर्म में है लाई कर रही, कि ये लेट्स सपोज आपके पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, तो ये इसका क्या है, एक कंसिस्ट ऑफ स्पेसिफिक क्वांटाइज्ड एनर्जी पैकेट। लेट्स सपोज ये एक उसका एनर्जी पैकेट है, ये वाला, ये उसका एक क्या है, बजाय इसके कि एक इस तरह की ये जो सारी रेज है, ये जो सारी आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ये किस में डिवाइड होगी, ये फर्दर ये छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड हो गई। ये एक इस पैकेट में डिवाइड हो गई है, फिर ये एक और एनर्जी का पैकेट्स है, ये एक और एनर्जी का पैकेट्स है। मीन्स कि जो होल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो एक छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स में डिवाइड हो गई है, ये प्लांक्स ने कहा था। और हर जो एनर्जी पैकेट्स है उनकी एनर्जी किस पे कितनी होगी, वो आपके पास होगी E इज़ इक्वल टू HF। ठीक है, ये इसकी हर पैकेट्स की एनर्जी होगी जो कि फिक्स्ड होगी, क्वांटाइज्ड होगी। अच्छा, तो ये तो प्लांक्स ने कहा था। अब आइंस्टाइन ने क्या किया, आइंस्टाइन ने फर्दर इसको एक्सटेंड किया और उसको कहा कि ये जो एनर्जी के पैकेट्स हैं ये इंटेग्रल पार्ट होगा। मीन्स के जैसे हम कहते हैं कि एटम का इलेक्ट्रॉन एक इंटेग्रल पार्ट है, इसी तरह ये जो एनर्जी के पैकेट्स हैं वो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के इंटेग्रल पार्ट होंगे। अच्छा, दूसरा उसने ये कहा कि जिस तरह हम एटम को सबसे जो छोटा पार्टिकल है अगर हम उसको डिवाइड करें तो इलेक्ट्रॉन होगा, हम इलेक्ट्रॉन से नीचे एटम को सब डिवाइड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर इज़ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को हम फर्दर सब डिवाइड जिस तरह नहीं कर सकते, इस तरह हम ये जो बंडल हैं जिनको हम क्वांटाइज्ड बंडल कहते हैं, कंसिस्ट ऑफ फोटोन बोलते हैं, ये भी जो क्या हैं, इनडिविजिबल टिनी बंडल्स ऑफ एनर्जी हैं जिनको फोटोन कहेंगे। ये कहा था आइंस्टाइन ने कि ये जो एनर्जी के बंडल्स हैं इनको फोटोन कहेंगे। अच्छा स्टूडेंट, अब हम मोमेंटम ऑफ फोटोन के बारे में स्टडी करते हैं कि अगर हम लाइट को एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसिडर करें जो कि लैम्डा वेवलेंथ पे कंसिस्ट है और स्ट्रीम ऑफ फोटोन पे लाई कर रही है जो कि मूव कर रहे हैं स्पीड ऑफ लाइट c के साथ, और उन फोटोन की एनर्जी है आपके पास HF, तो फिर क्या होगा, हमें पता है कि एनर्जी ऑफ फोटोन इज़ इक्वल टू, पीछे हमने जो लेक्चर में पढ़ा है कि फोटोन की एनर्जी किसके बराबर होती है, E इज़ इक्वल टू HF। ये आपके पास फोटोन की एनर्जी है जो कि प्लांक्स ने डिड्यूस कराई थी, ये वाली इक्वेशन। और ये आइंस्टाइन की फेमिलियर इक्वेशन है, E इज़ इक्वल टू MC स्केयर। इधर से आप लोग अगर M और C को कंबाइन करें, ये C बेसिकली वेलोसिटी को शो कर रहा है कि वेलोसिटी किस वेलोसिटी के साथ फोटोन मूव कर रहे हैं, तो M और C मोमेंटम के बराबर होता है, और जो कि फिर ये जो आइंस्टाइन की E इज़ इक्वल टू MC स्केयर इक्वेशन है वो उसको हम लोग लिख सकते हैं PC। तो ये हमारे पास E इज़ इक्वल टू PC इक्वेशन आ गई। दूसरी हमें ये वाली एनर्जी इज़ इक्वल टू HF जो कि फोटोन की एनर्जी है, एक ये हमारे पास इक्वेशन है। फिर हमने क्या करना है, इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन करना है। क्यों कंबाइन करना है? क्योंकि हमें पता है कि अगर एक इक्वेशन मैथमेटिकल रूल के मुताबिक लेफ़्ट साइड ऑफ इक्वेशन बराबर है तो इट्स मीन कि उसकी जो राइट साइड है दोनों इक्वेशंस की वो भी बराबर होगी। फिर इधर से PC इज़ इक्वल टू HF आ जाएगा, क्योंकि हमें P मीन्स के मोमेंटम फाइंड आउट करना है,
तो इधर से ये जो सी है वो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है और इधर आके ये क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। फिर क्या हमने करना है कि ए एफ़ है, एफ़ को हम लोग नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इधर ये डिवाइड हो जाएगा। फिर हमें पता है कि v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा, v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, v की जगह लेट्स सपोज आप c सब्स्टिट्यूट करते हो, c ओवर f किसके बराबर आ जाएगा, आपके पास लैम्डा के बराबर आ जाएगा, c ओवर f आपके पास लैम्डा के बराबर आ जाएगा, जो कि आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे लैम्डा और p इज़ इक्वल टू h ओवर लैम्डा आ जाएगा, जो कि मोमेंटम है किसका, फोटोन का। अच्छा, अब हम स्टूडेंट ये जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसे पार्टिकल्स जिनकी वेवलेंथ स्मॉल होगी उनका ज़ाहिर सी बात है कि मोमेंटम की वैल्यू लार्जर होगी और वो इजीली डिटेक्टेबल होंगे। ये लैम्डा स्मॉल का मतलब है कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो जाएगी, लैम्डा स्मॉल, तो फ्रीक्वेंसी क्या है, लार्ज होगी। फ्रीक्वेंसी लार्ज मीन्स एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, लार्ज होगी। अगर फ्रीक्वेंसी स्टूडेंट्स लार्ज होगी तो फिर क्या होगी, अल्टीमेटली उसकी एनर्जी की वैल्यू भी लार्ज होगी। तो फिर यही वो इधर बात करते हैं आपकी बुक में कि 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर किसी फोटोन की एनर्जी होगी तो इट्स मीन कि उसकी जो वेवलेंथ है वो स्मॉल होगी, उसकी एनर्जी जो है वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो इसका मोमेंटम बहुत ज़्यादा होगा। जब मोमेंटम बहुत ज़्यादा होगा तो वो इजीली डिटेक्टेबल होगा। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, ऐसे पार्टिकल जिसकी वेवलेंथ कम हो उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगी। एनर्जी ज़्यादा होने का मतलब है कि वो अगर 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है उसकी, तो उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा तो वो इजीली डिटेक्टेबल होगा डिटेक्टर पे। अगर हम इसके रिवर्स बात करें, अगर लैम्डा की वैल्यू लार्ज होगी किसी भी पार्टिकल की, इट्स मीन उसकी जो फ्रीक्वेंसी और एनर्जी है वो कम होगी। कम होने का मतलब वो किस रेंज में होगी, वो 10⁻⁻10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगी अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की एनर्जी। फिर क्या होगा, इसका क्या इफ़ेक्ट होगा, उसका मोमेंटम क्या होगा, वो कम होगा, मोमेंटम उसका कम होगा। जब मोमेंटम कम होगा तो वो क्या होगा, इजीली डिटेक्टेबल नहीं होगा। और ये किसकी होती है इतनी एनर्जी कम, वो रेडियो वेव्स की होती है। रेडियो वेव्स की एनर्जी सिर्फ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है और वो भी 10⁻⁻10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अराउंड। तो ये जो पार्टिकल होते हैं वो इसकी वेव प्रॉपर्टी डोमिनेट कर जाएंगी जब वो डिटेक्टेबल नहीं होगी। अगर वो इजीली डिटेक्टेबल होगा तो ज़ाहिर बात है वो पार्टिकल बिहेवियर शो कर रहा होगा और उसका जो मोमेंटम है वो हाई होगा और उसकी एनर्जी भी हाई होगी। और अगर वो इजीली डिटेक्टेबल नहीं है तो वो वेव नेचर शो कर रहा होगा और उसकी एनर्जी कम होगी और वेवलेंथ ज़्यादा होगी। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स आज का ये हमारा जो आर्टिकल था वो ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट आर्टिकल में मज़ीद स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफिज़।